सभी विद्यार्थियों का मैं पुनः अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सभी परिवारजन कुशल मंगल होंगे। तो विद्यार्थियों, हम सभी अपने शीर्षक पर आते हैं। कल हमने संधि नामक पाठ की शुरुआत की थी और हम स्वर संधि के भेद भी पढ़ रहे थे, पर उससे पहले मैं आप सभी को कुछ पुनरावलोकन करा देता हूं ताकि संधि पाठ आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो सबसे पहले मैं फिर से आपको इसकी परिभाषा का पुनरावलोकन करा देता हूं कि संधि क्या है। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, और दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन अथवा विकार को संधि कहा जाता है। इसके कई सारे उदाहरण हम लोगों ने कल पढ़े थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पुनरावलोकन कराता चलता हूं। कल हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे, जो लिखा है स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो कल हम दीर्घ संधि पढ़ रहे थे। आ का मेल आ से हो, ई का मेल ई से हो, समान स्वरों के मेल को हम दीर्घ संधि कहते हैं, जिससे दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। तो आइए आगे इसी श्रृंखला में हम कदम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने समझा था कि आ का मेल यदि आ से हो जाए, चाहे बड़ा आ हो चाहे छोटा आ हो, लेकिन उसका क्या अर्थ निकलता है और उसकी संधि किस प्रकार से होती है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। जैसे धर्म प्लस अर्थ है, तो मैंने पहले भी बताया था कि व्यंजनों में स्वर छिपे हुए रहते हैं, निहित रहते हैं। अगर व्यंजन कोई आधा लिखा हुआ है तब उसमें स्वर नहीं होते, वो स्वर रहित होते हैं। तो धर्म प्लस अर्थ, तो यहां पर मां में आ का स्वर हमको समझ आता है, सुनाई पड़ता है, और यहां पर आ का स्वर लिखा है। हम स्वर संधि कर रहे हैं, इसलिए फिर से मैं बता रहा हूं कि छोटा आ प्लस बड़ा आ हो, या बड़ा आ प्लस बड़ा आ हो, या छोटा आ प्लस छोटा आ हो, मिलकर दीर्घ स्वर ही उत्पन्न होगा, यानी बड़ा आ ही होगा। तो धर्म प्लस अर्थ इक्वल टू धर्मार्थ हो रहा है। कल मैंने आपको इसको विस्तार से बताया था। आगे हम बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि कल हमने ई और ई के मेल का भी अवलोकन किया था। जैसे रवि प्लस इंद्र, यहां पर ई का मेल ई से हो रहा है, तो रवि प्लस इंद्र इक्वल टू रविंद्र। मुनि प्लस इंद्र इक्वल टू मुनीन्द्र। गिरी प्लस ईश इक्वल टू गिरीश। तो इसी प्रकार से मुनि प्लस ईश इक्वल टू मुनीश। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। हमें यहां से आज शुरुआत करनी है। तो छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ से हो रहा है। जैसे लिखा है भानु प्लस उदय, तो छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। इसीलिए ना के नीचे जो छोटा ऊ है और प्लस के बाद जो ऊ है उदय का, उसका दोनों का मेल बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा और हो जाएगा भानुदय। उसके बाद क्या लिखा है? विधु प्लस उदय, विधुदय। ये छोटा ऊ जो है यहां पर बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ से हुआ है, तो यहां पर धा के नीचे बस बड़ा ऊ लग जाएगा, और ये ऊ का मेल इस ऊ में, बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे लिखा है लघु प्लस ऊर्मी, तो लघुर्मी कैसे हो जा रहा है? इसमें भी वही सिद्धांत है, छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से हो रहा है, तो भी ये बड़ा ऊ ही होगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि है। इसमें किसी भी समान स्वर का मेल अगर कराएंगे तो दीर्घ स्वर की ही प्राप्ति होगी, दीर्घ स्वर का ही प्रादुर्भाव होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सिंधु प्लस ऊर्मी। यहां पर बिंदी लगाना ये भूल गए हैं, तो यहां पर सिंधु ऊर्मी होता है, सिंधु प्लस ऊर्मी। तो यहां क्या लिखा है? सिंधुर्मी, बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। उसी तरह से लिखा है वधु प्लस उत्सव, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ से होगा, लेकिन समान स्वरों का मेल है तो भी ये बड़े ऊ में ही परिवर्तित होगा। तो वधु प्लस उत्सव इक्वल टू वधुत्सव। फिर लिखा है वधु प्लस उल्लेख इक्वल टू वधुल्लेख। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। भू प्लस ऊर्ध्व इक्वल टू भूर्ध्व। ठीक है, यहां पर बड़े ऊ से मेल हुआ है, और यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा जो है नीचे लगा देंगे, और ये धा और वा के ऊपर वैसे का वैसा ही उतार दिया जाएगा। फिर अगला देखते हैं वधु प्लस ऊर्जा, तो क्या लिखा है? वधूर्जा, बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ से हुआ, उस प्रकार से वधु प्लस ऊर्जा इक्वल टू वधूर्जा बन गया। तो बच्चों, अभी तक हम लोग स्वर संधि का पहला उपभेद पढ़ रहे थे, जिसका नाम है स्वर संधि। तो समान स्वरों के मेल को, जिससे कि दीर्घ स्वर की प्राप्ति होती है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं
कुछ आगे की ओर और पढ़ते हैं गुण संधि। अब ये गुण संधि क्या होती है इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। तो इस गुण संधि में असमान स्वरों का मेल है। दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल था और दीर्घ स्वर की प्राप्ति हो रही थी, परंतु गुण संधि में दो असमान स्वरों का मेल होकर एक नए स्वर की प्राप्ति होती है। जैसे देखिए इसमें लिखा है अ प्लस ई इक्वल टू ए। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। अ प्लस ई इक्वल टू ए, अ प्लस उ इक्वल टू उ और अ प्लस री इक्वल टू अर। ये तीन मुख्य इसके फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको गुण संधि में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए, कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम देखते हैं अ प्लस ई इक्वल टू ए। सबसे पहला हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल को। तो क्या लिखा है, नर प्लस इंद्र। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि व्यंजन में स्वर निहित होते हैं, छिपे हुए रहते हैं। अगर व्यंजन पूरा पूरा लिखा है तो, आधा लिखा है तो नहीं होते उसमें स्वर। तो र, नर, र में आ का स्वर हम सभी को सुनाई पड़ रहा है, सुनाई दे रहा है। तो नर यानी र में आ का स्वर है। और प्लस क्या लिखा है, इंद्र। तो यहां पर प्लस के बाद कौन सा स्वर है, छोटी ई का स्वर है। तो यहां पर क्या फॉर्मूला लिखा है, आ प्लस ई इक्वल टू ए। तो इसका आ और इसकी ई मिलकर ए बन जाएंगे और क्या लिखा जाएगा, नरेंद्र। यानी अ प्लस ई मिलकर ए की मात्रा बनाएंगे, हो जाएगा नरेंद्र। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, नर प्लस ईश इक्वल टू नरेश। यहां पर आ और यहां पर ई, आ और ई मिलकर फिर से ए हो रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नरेश। नर प्लस ईश इक्वल टू नरेश। उसके पश्चात हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, महा प्लस इंद्र। यहां पर बड़े आ की मात्रा है और यहां पर छोटी ई है। इसमें भी वैसे ही होगा, आ प्लस ई इक्वल टू ए। तो महा प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र। ठीक है। अब अगले उदाहरण पे हम आते हैं, अ प्लस उ इक्वल टू ओ पर। तो ज्ञान प्लस उपदेश, ना में भी आ का स्वर निहित है, छिपा हुआ है, और आ प्लस उ, उपदेश का उ। तो ज्ञान का आ और उपदेश का उ मिलाकर आ प्लस उ इक्वल टू क्या हो जाते हैं, ओ। ठीक है। ये तीन फॉर्मूले, आ प्लस ई इक्वल टू ए, आ प्लस उ इक्वल टू ओ और आ प्लस री इक्वल टू अर। ये अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। गुण संधि के ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ये फॉर्मूले हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो क्या पढ़ रहे थे, आ प्लस उ इक्वल टू ओ, ज्ञान प्लस उपदेश। ना में आ का स्वर निहित है और आ प्लस उ क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे ज्ञान, और ज्ञान का आ और उ मिलके ओ हो गए, तो यहां पर ओ की मात्रा लगाएंगे। फिर बचा क्या, प, द और श, और द में एक की मात्रा, क्या बन जाएगा, ज्ञानोपदेश। उसी तरह से महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ इक्वल टू ओ होता है, तो महा प्लस उत्सव इक्वल टू महोत्सव होगा। उसके पास जल प्लस उर्मी इक्वल टू जलोर्मी। आ, ला में आ का स्वर है, आ प्लस उ इक्वल टू ओ हो जाएगा, जल उर्मी हो जाएगा। जल उर्मी से जल उर्मी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, आ प्लस री इक्वल टू अर। तो यहां पर क्या लिखा है कि देव प्लस ऋषि इक्वल टू देवर्षि। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर देव में वा लगा है, जो वा में अ का स्वर निहित है, मैंने पहले भी बताया है आपको। तो देव में आ का स्वर निहित है और आ प्लस री, इसको जोड़ने से क्या हो जाएगा, आ प्लस री जोड़ने से अर हो जाएगा। तो देव प्लस ऋषि इक्वल टू देवर्षि, देवर्षि। अब देखिए आप उच्चारण करेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि देवर्षि, देवर्षि। अब यहां पर ये रा जो है आधा क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहां पर आ प्लस री इक्वल टू अर होता है और रा के नीचे हलंत लगा है। हलंत लगाने से व्यंजन जो होता है आधा हो जाता है, और इसलिए यहां पर रा की मात्रा ऊपर लगाई गई है। और कुछ लोग सोचते होंगे दा में एक की मात्रा, वा और पूरा रा और षटकोण वाला शा और छोटी ई, इस तरह से क्यों नहीं लिखा गया। इस तरह से इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इसमें रा के नीचे हलंत है, इसलिए रा को भी हमें आधा दर्शाना पड़ेगा। और वा, देवर्षि, वा में तो आ का स्वर है ही, इसलिए यहां पर अलग से आ लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा देव प्लस ऋषि इक्वल टू देवर्षि। ठीक है। फिर आगे देखते हैं,
महा प्लस ऋषि, उसी प्रकार से है महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि, महर्षि, महर्षि। अर की आवाज आ रही है तो हा में अ छुपा है, अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। और अर में रा के नीचे हलंत है, इसलिए यहां पर भी रा ऊपर आ गया छोटे रूप में, महर्षि। ठीक है, तो बच्चों अगली संधि आपकी कौन सी है? वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ोतरी, किसी भी स्वर में बढ़ोतरी। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लस के आगे जो स्वर लगा रहता है उसमें ही बढ़ोतरी होती है। इन स्वरों से कोई मतलब नहीं जो प्लस के पीछे लगे हैं, प्लस के बाद जो स्वर लगे हैं उन्हीं स्वरों में बढ़ोतरी होती है। तो इसको अपने दिमाग में बैठा लें कि वृद्धि संधि का अर्थ होता है बढ़ोतरी करने वाली संधि, स्वरों में बढ़ोतरी करने वाली संधि। ये एक सामान्य तौर से इसको समझा जा सकता है। अब इसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या फॉर्मूले हैं इसके। तो इसका जो मुख्य फॉर्मूला है वो है अ प्लस ए इक्वल टू अ, ये मुख्य है। और दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? आ प्लस ओ इक्वल टू ओ। तो यहां पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्लस के बाद वाले स्वर में ही वृद्धि होती है। तो ए का बन गया ए, ओ का बन गया ओ। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले को नोट कर लें और इसी आधार पर ही ये संधि बनाई जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसमें शब्दों के बारे में। एक प्लस एक इक्वल टू एक। अब कैसे हो जाएगा एक? यहां पर का में आ का स्वर छुपा हुआ है और यहां पर ए लगा है, तो आ प्लस ए इक्वल टू ए, आ प्लस ए इक्वल टू ए। तो यहां पर का में आ का स्वर छिपा है और यहां पर ए लगा है, तो आ प्लस ए इक्वल टू ए हो जाता है। तो यहां पर आ और ए मिलकर ए की मात्रा बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको? एक। यहां पर ए की मात्रा लग जाएगी, पहले ए उतारेंगे, उसके पश्चात का उतारेंगे और इसका आ और ए मिलकर क्या बन गया है? ए। तो फिर ये ए उतारेंगे, उसके बाद ये का लास्ट वाला जो बचा है इसको उतार देंगे, बन जाएगा एक। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आ प्लस ए। अब यहां पर तो पहले से ही ए है, तो ए से बड़ा कोई स्वर तो होगा नहीं कि ए और उसके बाद भी कोई ए हो, तो इस प्रकार से इसको लिखा नहीं जा सकता। इसलिए ए का हम सीधा ए ही उतार लेंगे। आ प्लस ए इक्वल टू ए, मत प्लस एक के, मत प्लस एक के इक्वल टू मतैक के। यहां पर ता में आ का स्वर है और यहां पर ए का स्वर है, आ प्लस ए इक्वल टू ए। तो यहां पर मा उतारेंगे, फिर ता उतारेंगे और आ और ए मिलकर क्या बन गया है? ए की मात्रा बन गई है, आधा का और या मतैक के। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। उसके बाद अगला उदाहरण हम देखते हैं, सदा प्लस एव। यहां पर बड़ा आ है और यहां पर ए है, तो इसी स्वर की बढ़ोतरी होती है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? सदा प्लस एव इक्वल टू सदैव। फिर क्या लिखा है? आ प्लस ए इक्वल टू ए होता है महा प्लस ऐश्वर्य। यहां पर बड़ा आ और ए की मात्रा मिलकर क्या बन गए हैं? ए बन गए हैं। तो महा प्लस ऐश्वर्य इक्वल टू महेश्वर्य। क्यों बनेगा फिर से बता देता हूं, मा उतारेंगे, हा उतारेंगे, उसके बाद आ और ए मिलकर तो ए की मात्रा बना लिए हैं, इसलिए ए ऊपर जाएगा, फिर श उतरेगा आधा वाला, वा और या के ऊपर रा उतरेगा। कैसे बन जाएगा? महा प्लस ऐश्वर्य इक्वल टू महेश्वर्य। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आ प्लस ओ इक्वल टू ओ। तो वन प्लस औषधि, तो क्या बन रहा है? वनौषधि बन रहा है। कैसे बन रहा है कि ना में आ का स्वर छिपा हुआ है, तो आ और ओ मिलकर क्या बन रहे हैं? ओ। चाहे आ प्लस ओ हो तो भी ओ बनेगा, चाहे आ प्लस ओ हो तो भी ओ बनेगा। ये प्लस के बाद वाले स्वर पर हमें ध्यान देना है। तो वन प्लस औषधि, आ और ओ मिलकर क्या बन गए हैं? ओ बन गए हैं। तो क्या उतारेंगे? वा उतारेंगे, ना उतारेंगे और ना में हम ओ की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि आ और ओ मिलकर ओ बन गए हैं, इसलिए यहां पर ना में हम ओ की मात्रा लगा देंगे। और जब हम ओ की मात्रा लगा देंगे तो वन प्लस औषधि इक्वल टू वनौषधि बन जाएगी। फिर महा प्लस औषधि इक्वल टू महौषधि। यहां पर बड़ा आ और ओ का मेल हो गया है, तो क्या बन रहा है? आ और ओ का मेल ओ बन गया, महौषधि।